तजवीज़ का नारा लगाकर होंगे हम आज़ाद। हो जाए है हमारे बाप, है हमारे बाप। सारा घराना दर पे आया, सारा घराना दर पे आया, ऐ इलाही सारा घराना। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर 7वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत जो शमूएल की पहली किताब से ली गई है, इसमें हम सुनते हैं कि दाऊद अपने जानी दुश्मन शाऊल बादशाह को इसकी ज़िंदगी बख्शता है और उस पर रहम करता है क्योंकि वो खुदा का ममसू है। दूसरी तिलावत जो कुरिन्थियों के नाम पहले खत से ली गई है, इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने और रूहानी आदम बनने की तरगीब देते हैं। आज की इंजील मुकद्दस जो मुकद्दस लूका के मुताबिक मैदानी वाज से ली गई है, खुदावंद यीशु मसीह इसमें दुश्मनों से प्यार करने और अपने आसमानी बाप की मानद रहीम बनने की तलकीन करते हैं। आए हम आज बड़ी संजीदगी के साथ आज की इस पाक इबादत में शामिल हों ताकि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें और खुदावंद की मानद रहीम बनने की कोशिश कर सकें। आज की सक़दस कुर्बानी में हम खुदावंद की हजूरी में अपनी शुक्रगुजारियाँ और दुआएं भी पेश करते हैं और शुक्रगुजारी अदा करते हैं मिस्टर मिसेस नोखेज़ यूसुफ उनके ख़ानदान के लिए, ज़रीना सलामत उनके ख़ानदान के लिए, सयान आसिफ और अबशे आसिफ के लिए जो अपनी सालगिरह मनाते हैं। खुदा में दराजी उम्र अता करे और हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे। शुक्रगुजारी अदा करते हैं असलम अगस्टिन उनके ख़ानदान की तरफ से, इम्तियाज़ और उनके ख़ानदान की तरफ से, और दुआ करते हैं हसीब साजिद की शफा के लिए, जन्नत और माइकल की कामयाबी के लिए, चांद म्यूज़िक प्रोडक्शन के कारोबार की बरकत के लिए, और दुआ करते हैं अपने तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए। और ख़ुसूसी तौर पर दुआ करते हैं परवीन बरकत, अलविना नज़ीर, नसरीन शहजाद, मिस्टर मिसेस सैमुअल जोसेफ, मिस्टर मिसेस यूसुफ चांद के लिए कि खुदा बाप हमारे इन तमाम मरहूम ईमानदारों को तमाम बशरी गलतियों और ख़ताओं से रहाई अता करके बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता करे। इस पाक की इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शामिल हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। और कादिर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और ख़ताओं को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। आए कुआर के साथ मिलकर ग्लोरिया गाएं। सब खड़े रहेंगे। ज़मीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर
में बढ़कर तेरी सिताए शहर दुबाकर है तू मुबारक अजीम बढ़कर तेरी सिताए शहर दुबाकर यीशु प्रभु दो सना का महवर तेरी बरसी तेरी इबादत बुलंदियों पर खुदा की अज़मत ज़मीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर मसीही कलमा खुदा का तू है गुनाहगारों की आरज़ू है मसीही कलमा खुदा का तू है गुनाहगारों की आरज़ू है निजात साथिया बनो है पिता की हरी बड़ी किरायत बुलंदियों पर खुदा की अज़मत ज़मीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर शाही बका तू यमी खुदा का तू ही कदू से बात तन्हा शाही बका तू यमी खुदा का तू ही कदू से बात तन्हा मुकाम आली अजीम तेरा फलक की रूह गुलाम वादत बुलंदियों पर खुदा की अज़मत ज़मीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर हम दुआ मांगें। ए कादर मुतलिक खुदा, अनायत करके हम हमेशा वही सोचें जो माकूल और तेरे नज़दीक रास्त हो, ताकि हम अपनी गुफ्तगू में तेरी पसंद की बातें करें और अपने करदार से तेरी मर्ज़ी पूरी करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, पाकलाम की पहली तिलावत सुनेंगे। खुदावन ने आज तुझे मेरे काबू में कर दिया था, लेकिन मैंने अपना हाथ ना उठाया। आज की हमारे लिए पहली तिलावत सैमुएल नबी की पहली किताब, उसका 26 बाब 2 से 7 और 9, 12, 13 और 22, 23 आयत। उन दिनों में शाऊल उठा और इसराइल में से 3000 मुंतखब आदमी लेकर ज़ायफ के बियाबान की तरफ गया, ताकि ज़ायफ के बियाबान में दाऊद की तलाश करे। सो दाऊद और अबीशाई रात के वक्त लोगों की तरफ आए तो देखो शाऊल खैमा में लेटा हुआ सो रहा था और उसका नेज़ा उसके सर के करीब जमीन पर गड़ा था और अबनीर और लोग उसके गिर्द सो रहे थे। तो अबीशाई ने दाऊद से कहा कि आज खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया, बस मुझे इजाज़त दे कि मैं उसको इसी नेज़े से ज़मीन के साथ एक ही ज़रब से छेदूं और मैं दूसरी ज़रब ना लगाऊंगा।
दाऊद ने अबीशाई से कहा, इसको हलाक ना कर, क्योंकि कौन है जो खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह रहे। और दाऊद ने वो नेज़ा और पानी की सुराही शाऊल के सर के पास से ले ली और वो दोनों चल पड़े, और किसी ने ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब सो रहे थे, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद पड़ी थी। और दाऊद दूसरी तरफ चला गया और एक पहाड़ की चोटी पर दूर जा खड़ा हुआ, और उनके दरमियान बड़ा फासला था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह बादशाह का नेज़ा है, जवानों में से एक इधर आए और उसे ले जाए, और खुदावंद हर एक को उसकी नेकी और ईमानदारी के मुताबिक बदला दे कि खुदावंद ने आज तुझे मेरे हाथ में हवाले किया। पर मैंने ना चाहा कि खुदावंद के ममसू पर अपना हाथ उठाऊं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा बयान। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। बदले ये गुमराह इंसान की चालों को बदले, ये दिल को भी बदले ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। क्या जिंदगी बख्श इसका पैगाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा बयान। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। दिलाएगा उनको सदा कर अजान। ये जिंदा किताब, ये जिंदा बयान। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम।
हमें चाहिए यीशु को दिल में बसाए, शबो रोज उसके ही नगमात गाए। हमें चाहिए यीशु को दिल में बसाए, शबो रोज उसके ही नगमात गाए। उनकी खुशी का है उसमें पैगाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा कलाम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। जिस तरह हम खाकी आदमी की सूरत पर बनाए गए हैं, उसी तरह आसमानी आदमी की सूरत पर भी बनाए जाएंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 15 बाब 45 से 49 आयत तक। ऐ भाइयों, नविश्ता कहता है कि पहला आदमी यानी आदम जीती जान हुआ। पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह हुआ, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। उसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही खाकी हैं, जैसा वो आसमानी है वैसे ही आसमानी होंगे। और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा आम करांगे। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा आम करांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। हो हमारे लिए अंजील जलील मुताबिक मुक़द्दस लूका। उसके छठे बाब में से एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम सामईन को से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने किनावरों को भला करो और अपने तानाओं के लिए बरकत चाहो, अपने मुफ्तरियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कोई तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर।
जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल फिर ले मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उनको कर्जा दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद है तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्जे देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो और वसूल होने की उम्मीद ना रखकर कर्जा दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम बनो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा। मुजरम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। दो तो तुमको भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबाया हलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। तशरीफ रखें। उसी मरीजों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर 7वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो उसने हमें अता किया, कि हम कलाम की रोशनी से मनव्वर होकर उसके प्यारे बेटे की अक़दस कुर्बानी में शामिल हो सकें। आज हमारे पैरिश के लिए एक बहुत ही मुबारक घड़ी है कि आज हमारे दरमियान जीजन मेरी कॉन्वेंट से हमारी सिस्टर्स अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मिशन और विज़न के बारे में और अपने जमात के, अपनी कांग्रीगेशन के कैरिज्म के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। हम भरपूर तालियों में तमाम जीजन मेरी सिस्टर्स को वेलकम करते हैं। आज का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम जान सकें द माइंड ऑफ गॉड, खुदा के जहन को। खुदा इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इंसान बल्कि खुदा के फरिश्ते भी उसको बाप कहते हैं, क्योंकि ही इज़ अ क्रिएटर। और खुदा आज अपने कलाम के ज़रिए से हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, रूहानी तौर पर तैयार कर सकें और मुकम्मल तौर पर अपनी ज़ात पर, अपनी वोकेशन पर, अपनी मसीही बलाहट पर गौर कर सकें कि खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया, मुझे ही क्यों पैदा किया, खुदा मुझसे क्या चाहता है। मसीह मरीजों, आज की तिलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं और खुदा यीशु मसीह मैदानी आवाज़ का ये दूसरी एपिसोड है। इसके पहले खुदा यीशु मसीह ने हमने सुना कि पिछले इतवार उसने कहा कि ये मुबारक हैं ये लोग और अफसोस है इन लोगों पे। 4 लोगों को उन्होंने उन पे अफसोस किया और 4 लोगों पे उन्होंने मुबारकबादी भी पेश की। और चारों पैरेलल चलते हैं और डिपेंड करते हैं हमारी चॉइस पे, ये या ये। और चॉइसेस हमारी जो है वो डिफाइन करती हैं हमारे फेथ को, हमारे मोटिवेशन को। अगर मेरी चॉइस जैसी है वो डिफाइन करेगी मेरी अंदर की हस्ती को, मेरे सारे मोटिवेशन को, सोचों को वो डिफाइन करती है। और खुदा आप अदन को बनाता है, बागे अदन, जहां पर उसने इंसान को बनाया। और इंसान को किससे बनाया? आदम को किससे बनाया उसने? मट्टी से, खाक से बनाया। और
इंसान का अकेला अच्छा रहना अच्छा नहीं है, हवा भी उसके साथ बना दी। खुदा अपने बच्चों के साथ अपने घर में अदन में रह रहा है, वेयर गॉड इज प्रेजेंट। खुदा उनके साथ चहलकदमी भी करता है, खुदा उनसे बातें भी करता है, खुदा उनसे खुश है, और खुदा ने उनको जिम्मेदारी भी दी है, जाओ ममूरो महकूम करो, स्टूवर्ड बनाकर उनको तमाम क्रीचर्स पर, तमाम क्रिएशन पर उनको तैनात कर दिया। अभी खुदा की सोच खुदा के घर में है, और हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक अपना घर बनाता है। अगर वैसे मिल जाए तो कहते हैं चीज चेंज करते हैं, ये इसको इधर कर दें, सेटिंग अपने माइंड के मुताबिक करते हैं हर चीज, क्योंकि दैट इज माई हाउस, मेरा घर है, और मैं चाहूंगा कि मेरे घर में मेरे मुताबिक चीजें हों। मेरी फैमिली मेरे माइंड के मुताबिक चले, और हम एक रूह से, एक जहन से, एक विजन से, एक मिशन से हम अपनी जिंदगी बसर करें। खुदा ने अदन में आदम और हवा को रखा, लेकिन हवा और आदम ने कहा अब्बे दी मर्जी नाल नहीं, साडी भी थोड़ी जी होनी चाहिए। लिव इन रोम एज द रोमन्स लिव। अगर अब्बा जी दे घर च रहना ना, तो अब्बा जी दे मुताबिक चलना पैना। और अक्सर कहा तो ही पंजाबी सुनते रहने, चल निकल फट चुला अपना, इत्थे मेरे ना रहना, मेरे घर रहना, दूसरे बच्चों तरह उंज रह, वरना अपना अलहदा बंदोबस्त कर ला पुत्र। खुदा की बादशाहत, अदन खुदा की बादशाहत। खुदा की बादशाहत क्या है? अब बचपन में थे, मेरे अब्बा जी ने मुझे हमें सिखाते वो करते थे, कहते 5 पिलर हैं खुदा की बादशाहत के, सच, इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत और अमन। जब भी खुदा की बादशाह के पिलर की बात करते हैं ना, एकदम हमारे हाथ ऐसे उठ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वहाँ तब से सीखा है। सच, इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत और अमन। जहां पर ये 5 चीजें होती हैं वहां पर खुदा है, और जहां पर खुदा है खुदा की बादशाहत है। और खुदा की बादशाहत क्या है? द माइंड ऑफ गॉड, उसकी सोच के मुताबिक चलना, जहां उसकी मर्जी चलती है। लेकिन अदन में खुदा की बादशाहत में रह के अगर आदम और हवा ये सोच रहे हैं कि वी शुड डू समथिंग डिफरेंट, वो कहता नहीं जी डिफरेंट नहीं हो सकता। क्या डिफरेंट है? वो चीजें, वो बातें जो इस घर में नहीं हो सकती। इंसान अपनी सोच के मुताबिक चलना चाहता है। अगर माइंड डिफरेंट है, अगर मेरा माइंड खुदा के माइंड जैसा नहीं है, जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, पस तुम्हारा मजाज वही जो मसीह खुदावंद का था। लाइक माइंडनेस, यस्सु की तरह का माइंड, यस्सु की तरह का मजाज। अगर तुम्हारा मजाज यस्सु की तरह होगा तो फिर समझोगे कि जो जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा, और मैं और बाप एक है। जब माइंड एक नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रहती, यीशु यही फरमाता है। 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रहती। जब खुदा की बादशाहत में रह के मैं दुनियावी बादशाहत को कायम करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं अपनी इंसानी बादशाहत को कायम करने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, क्लैशेस आ जाएंगे, डिस्टोर्शन हो जाएगी, कम्युनिकेशन मुनक़ता हो जाएगी, और सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैंने खुदा की बादशाहत में खुदा के माइंड के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, खुदा की सिखाई हुई राहों के मुताबिक ही रह सकता हूं, वरना चॉइस इज गिवन टू मी। फिर मैं क्या करूंगा? इतने नहीं पूरी होंगी तो मैं किते होर जाके, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग आउट द कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटी, कि जिन्नियां गल्लां मैं करना कोई लभदा नहीं, सारे पॉजिटिव ही करते पे, सारे कोई तनकीद नहीं कर रहा। हम कंपनी ढूंढते हैं, अपनी एक दुनिया, अपनी बादशाहत कायम करना चाह रहे हैं। वी फाइंड द कंपनी, अगर नहीं है तो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। खुदा की बादशाहत को समझना बड़ा लाजमी है। क्या मैं अपनी बादशाहत को फुलफिल करना चाह रहा हूं बाय यूजिंग द नेम ऑफ किंगडम, खुदा की किंगडम का,
आज की पहली तिलावत यही कुछ बताती है। सैमुअल के पास लोग आए, कहते बड़ा हो गया खुदा खुदा ते सैमुअल दूसरियां कौमां आले दुआले वे सारियां दे बादशाह ने साडा बादशाह ही नहीं है। वो कहता है रब खुदावंद बादशाह है, खुदा है हमारा बादशाह। और दाऊद क्यों बाद में ये कहता है, इस पे भी वो गौर करते हैं। खुदा हमारा बादशाह है, कहते नहीं हमारी हमें कौम है, खुदा ने वादा किया हम कौम बनेंगे। कौम के पास 3 चीजें होनी लाजमी है, लैंड, टेंपल और किंग। 3 चीजों का होना लाजमी है एक कौम बनने के लिए। हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास अहद संदूक भी है, खुदा भी है, हमें बादशाह चाहिए। हमने भी दूसरी कौमों के मुकाबले में अपने आप को डेवलप करना है। सैमुअल कहता है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ नहीं, खुदा बादशाह है। कहते नहीं जी हमें जा तू खुदा से पूछ, हमें बादशाह चाहिए। और खुदा के पास सैमुअल जाता है और कहता है ऐ खुदावंद मैं नहीं तेरी कौम मंगन डई। खुदा कहता कि वो मेरी बुजुर्गी च नहीं रहना चाहते। सैमुअल कहता है बड़ा समझाया, कहता ठीक। फिर चुनाव होता है साउल का। साउल का चुनाव होता है। साउल बादशाह किस पर तैनात किया गया है, खुदा की बादशाहत में, लेकिन उसका माइंड ही खुदा की बादशाहत के मुताबिक है ही नहीं। और वो क्या करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है और खुदा की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता। खुदा कहता मैं इसे उड़ा दूंगा, मैं इसे दस्तबरदार हो जाऊंगा इससे, ये सही बादशाह नहीं। कौम भी लोग भी परेशान है उससे, उसके फैसलों से, उसकी बातों से। और सैमुअल को बताया जाता है जा नवा बादशाह लब, और वो ढूंढने निकलता है और यसी के घर में चला जाता है। और सबसे छोटा बेटा, आपको बताता हूं मैं कि साउल बड़ा कद उसका, बड़ा वो स्ट्रांग बंदा और खूबसूरत बंदा जिसको खुदा ने बादशाह बनाया इस्राएल का पहला। लेकिन उसके मुकाबले में अभी यसी का सबसे छोटा बेटा दाऊद। और दाऊद को क्यों चुना? दाऊद तो चरवाहा है, वो भेड़ बकरियां देखता है। पहला बादशाह जो खुदा के ज़हन से नहीं चल रहा, जो लोगों की केयर नहीं कर रहा, जो लोगों की हिफाजत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जात के बारे में सोचता है और समझता है कि ये मेरी बादशाहत है, खुदा की बादशाहत नहीं है, ये मेरी बादशाहत है। इसके बरक्स होता है दाऊद। और दाऊद चरवाहे को वो चुन लेता है जो जानता है अपनी भेड़ों के लिए मरना भी और जीना भी, उसकी हिफाजत करना भी जानता है, खतरों से मोल और रिस्क भी ले सकता है। वही लड़का खुदा उसे चुन लेता है तो फलस्तीनियों के सबसे बड़े शख्स को एक ही पत्थर से जेर कर देता है। और उसका नाम क्या है? जाति जूलियत। और जब पता चलता है तो साउल को फिर उसको अपना जर्नैल बनाना पड़ता है। और दाऊद सबसे छोटा जर्नैल। फतूहात जब उसकी जिंदगी में आती हैं तो नारा एक लगता है, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा 10,000 को, उससे भी बढ़ के। और अभी दाऊद खुदा का चुना हुआ है, उसकी फॉर्मेशन हुई है कि उसने रखवाली करनी है, उसने गल्लाबानी करनी है, उसको चुनता है और उसको बर्पा करता है। और साउल जो है खतरा पड़ जाता है, क्योंकि साउल समझता है ये मेरी बादशाही है, ये खुदा की बादशाह नहीं है। और वो दाऊद को मारने के लिए निकल पड़ता है। और यहां पर लिखा है कि वो करजीफ के बियाबानों में चला जाता है और वहां पर सो जाता है।
और दाऊद उसका नेजा और उसका वो बर्तन उठा के ले जाता है और मुखालफ पहाड़ी पे खड़े होकर ललकारता है, कहता साउल तू क्यों मुझे मारना चाहता है? क्योंकि तुझे डर है कि तेरी जगह पर मैं बादशाह बनूंगा। मैं खुदा का ममसू नहीं हूं। देख तू मुझे मारना चाहता है लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। तेरा नेजा और तेरा बर्तन मेरे पास है। मैं मारना चाहता तो तुझे मार सकता था, लेकिन मेरी बादशाही ऐसी बादशाहत नहीं चाहता जिसमें इंसानी तकब्बर हो, इंसानी नमूदो नुमाइश हो, इंसान अपनी पावर शो कर रहा हो। मैं इस लायक नहीं कि मैं खुदा के ममसू को कत्ल कर दूं और उसकी जगह पर बादशाह बनूं। माई माइंड इज नॉट लाइक योर माइंड। मेरा जहन, मेरा मजाज तेरे मजाज जैसा नहीं है। और दोनों मजाज एक दूसरे के सामने पहाड़ों पर होते हैं। डायलॉग हो रहा है। वो अपनी इंसानी बादशाह की सोच में उसको मारना चाहता है, वो खुदा की बादशाह की सोच से उसको बचाना चाहता है। और यही जंग चल रही है जो आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पालूस रसूल करंथियों के नाम खत में कहते हैं। गौर से सुनिएगा। ए भाइयों, नविश्ता कहता है पहला आदम यानी आदम जीती जान हुआ, पिछला आदम खुदा यीशु मसीह जिंदगी बख्शने वाली रूह हुआ। पहला आदम जीती जान हुआ, नया आदम बख्शने वाली रूह हुआ। पहले ना रूहानी था बल्कि नफसानी था। पिछला आदम रूहानी नहीं था बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ, यानी पहले नहीं था जब उसको बनाया गया, रूहानी नहीं था, बाद में रूहानी हुआ। पहला आदम जमीन से खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही खाकी हैं, जैसा वो आसमानी है वैसे ही आसमानी होंगे। जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ये लॉजिक, फिलॉसफी मुकद्दस पालूस रसूल की समझना बड़ा मज़ा आता है। और जो पालूस को समझ लेता है, मेरा ख्याल कि आज के दौर में ग्रेटेस्ट मिशनरी वही होता है जो हर दौर के लोगों का चैलेंजेस में, चैलेंजिंग सोसाइटीज़ में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में, सिचुएशंस में खुदा यीशु मसीह की अंजील को बयान करता है। और क्या कहता है कि इंसानी सोच खाकी है, हम दुनिया वाले खाकी हैं। और जब कोई फौत हो जाता है, रेहलत कर जाता है, काहिन या मुनाज़ साहबान जब जनाजा करते हैं तो मट्टी फेंक के क्या कहते हैं, ऐ इंसान तू खाक है और खाक में लौटेगा। पहला इंसान खाकी था, इस दुनिया की सोच की था, इस दुनिया की के माइंड के मुताबिक था। उसने किया अपनी जात के लिए किया। उसने कहा कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है? मेरी जिंदगी में रूहानियत की कमी है, चीजों की कमी नहीं है। वो खाकी था, दुनियावी था, नफसानी था, लेकिन ये आसमानी है और रूहानी है। और खुदा अपनी बादशाहत काम करने के लिए आसमानी जमीनी बनता है और हमारे दरमियान रहता है। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। उसने आके क्या कहा? मैं अपनी एक तरफ से कुछ नहीं कहता, जो बाप मुझे कहता है मैं वही बयान करता हूं। मेरी मर्जी नहीं, बल्कि उसने हमें क्या सिखाया? तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही तेरी बादशाही आए। तेरी मर्जी, बादशाही आए, तेरी मर्जी आए। लेकिन खाकी ने कहा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। नाउ आई एम द किंग एंड बॉस। दाऊद खुदा की मर्जी से चल रहा है और साउल कहता जी कल दा मुंडा सानू लीड करेगा, इन्हें मार दो, क्योंकि उसे पता था कि मेरी जगह पे ये बादशाह बनने वाला है। खुदा ने इसे चुन लिया है, खुदा ने इसे बरकत दे दी है। ही इज गोइंग टू बी द न्यू किंग ऑफ इजराइल। और दाऊद खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता हुआ उसी शहर यरूशलेम को, जो शालीम कहलाता था, जहां पर मलकी सादिक पहली दफा रोटी और मैं इब्राहिम को देता है, अल्तार उसी वक्त सज गया था
और यीशु जब कहता है तुम्हारा बाप इब्राहिम भी ये दिन देखने का मुश्ताक था, रोटी और मैं तो मिल गई, जो यीशु की कुर्बानी की तरफ इशारा करती है, जो हैकल की कुर्बान गाह की तरफ इशारा करती है, जो यीशु की हकीकी कुर्बानी की तरफ इशारा करती है, उसी शहर यरूशलेम को वो खुदा का संदूक हैकल बनाकर नाचता गाता हुआ लेकर आता है कि हकीकी काहिने आजम आ गया है। कौन सा? जो अपनी कौम को बचाता है। खुदा अपने लोगों को बचाता है, खुदा अपने लोगों के लिए अपने बेटे को कुर्बान करता है। खुदा का माइंड क्या है और इस दुनिया का माइंड क्या है? आज की सारी चीजों को, दोनों तलावतों को देखते हुए, खाकी और आसमानी, दाऊद और साउल, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम आज के दिन अंडरस्टैंड कर सकें कि यीशु आज क्या कह रहा है। आए आज की इंजील मुकद्दस में वो हमें क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। यीशु कहता है मैं तुम सामीन को से कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। यीशु ने क्यों किया? दोनों तलावतों को वहां से गौर करते हुए क्यों कहा? क्योंकि दो सोचों से दुश्मनियां पड़ती हैं। एक कहना मैं दुनिया दा बादशाह, दूसरा कहना मेरी खुदा दा बादशाह, खुदा दी बादशाही दा बादशाह, यीशु बादशाह। एक कहता है मेरी मर्जी चले, दूसरा कहता नहीं खुदा की, दाई विल बी डन, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है। दो सोचों का जब टकराव होता है तो दुश्मनी होती है। और यीशु कहता है एहो जी दुश्मनी च ना पवो, उसका राज आना ही आना है। इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। खुदा की बादशाही है, हमने उसमें दाखिल होना है अपने ईमान के साथ, और हमने उसके मिशन को, खुदा की बादशाहत को आगे बढ़ाना है। आज हमारी बेटियां यहाँ पे हैं, जिसमें मेरी कॉन्वेंट से सिस्टर्स हैं, वोकेशन प्रमोशन के लिए आए, वो आज आप सबको बताएंगी कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खुदा की बादशाहत की तरफ लेकर आओ। हमारी आज की बेटियां, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बेटों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन किसके लिए ऑप्शंस है? यू कैन बिकम इंजीनियर, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, यू कैन बिकम दिस बिग शॉट्स बन जाना है। यूट्यूब निकाल के देख लें, फेसबुक निकाल के देख लें, आपको माइंड का पता चल जाएगा कि मेरी औलाद का माइंड क्या है, हमारी कौम के नौजवानों का माइंड क्या है। दे वॉन्ट टू बिकम द हीरोज। लेकिन हीरो बैगर्स नहीं होते। एक लाइक का सवाल है, बाबा मुझे आपने लाइक नहीं किया, आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैंने फोटोज अपलोड की हैं, यू नेवर बॉदर अबाउट इट। और हम इन छोटी बातों से इतने अंदर अपने साइकोलॉजिकली तौर पे काम खराब हो जाता है। अच्छा जी इन्हें 2000 वाला सूट पा के तस्वीर खिंचाई, तो मैं हूँ 50,000 वाला। और देखिए ये माइंड्स की बात है। कहते हैं कि किसी कबीले, 5 कबीले थे, आपस में लड़ते रहते थे, उन्होंने कहा जी एक पॉजिटिव कम करिए। एक सरदार कबीले का वो उसके ज़हन में है, उसने कहा चलो जी पॉजिटिव कम करें। उसने सारे कबीले के सरदारों को, दूसरे चारों को बुला के उसने दावत दी, पार्टी दी, उनको इतना खर्चा किया, सारे आके कहने रहे यार ये बहुत अमीर है। उथे दूसरा जड़ा कबीले का वो कहता है जी अगले हफ्ते मेरे घर पार्टी, साढ़े कबीले च पार्टी होगी, सारे उधर आयो। उसने उससे भी डबल खर्चा कर दिया। जब वहां पे गए तो तीसरा कहता है बहुते ने बड़े, जो जी अगले हफ्ते मेरे कबीले च पार्टी, उन्होंने उनके तो भी डबल कर दिता खर्चा। जो 4 हो गए तो 5वें ने क्या, इन्होंने सारे ने बस इन्नी की गुंजाइश थी, इन्होंने बड़ी पार्टी मैं करांगा। 5वें ने बड़ी पार्टी की और सबसे ज्यादा आलीशान और सबसे ज्यादा खर्चा किया। और उस हफ्ते के बाद 5 इकट्ठे हुए, कहते नहीं यार पैसे ही मुक गए ने, धार मिल सकता कुछ। कंपटीशंस, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कंपटीशंस में पड़ गए हैं। हु हैज पुट यू इन द कंपटीशन? आजमाइश में कौन डालता है? वो तो खुदा के बेटे को कहता है इसको क्या रोटी बन जा। वो खुदा को ही कहता है कि फरिश्ते आके उठाएंगे, तू ये कर दे, सल्तनतें दे दूंगा। क्या हमें ये बातें, ये आजमाइशें अपने बच्चों पर मंडलाती नजर नहीं आती? क्या जब हम नन्हे नन्हे बच्चों को बैप्टाइज करते हैं खुदा की बादशाहत के लिए कि बेटा
ਅੱਬਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਦਾਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਆ पढ़ते हैं तेरी मर्जी जिमें आसमान ते पूरी होंदे उन जी। आज हमारे नौजवान अपनी मर्जी, हम इस दुनिया में खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए अगर खुदा बेटा दे सकता है तो हम भी अपने बेटों और बेटियों को देने से दरेक ना करें, क्योंकि यह हकीकत है, इंसान तू खाक है और खाक में लौटना है। वे स्टैंड्स माई मिशन, मेरी लाइफ का मिशन कहां स्टैंड करता है, मेरे फेथ का, मेरे होने का ग्राउंडिंग क्या है, मैं किस वास्ते खुदा को खुदा कहता हूं, व्हाट आर द बेसिस, फाउंडेशंस क्या हैं, मेरे रिलीजियस एक्सपीरियंसेस क्या हैं, मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कि मैंने दुनिया की तरफ चलना है। एक बच्चे ने मुझे आके कहा, कहते फादर जी दुआ करना, मेरे को इन्ने बड़े पैसे हों तो फिर मैं तुहाडा ना चर्च का काम करवाना। मैं कहा डायरैक्टली मेरे वास्ते दुआ कर दे कि तेरे थ्रू ही आने ने पैसे। आजकल हम पैसों की तरफ भाग रहे हैं। 2011 में जियोग्राफी चैनल, मेरा पसंदीदा चैनल है, हिस्ट्री वगैरह का, बड़ी उसमें मिलती है, वहां पे एक कमर्शियल आती थी, वो कहते हैं पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, पैसा बचाओ, रुपया बचाओ, कल काम आएगा। खुदा ने ये नेमते, बरकतें, फजाइल अता किए हैं, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट? अगर मैंने उसकी मर्जी को पूरा नहीं करना, खुदा ने तुझे बादशाह बनाया, साउल बादशाह, द फर्स्ट एवर किंग ऑफ इजराइल, वो जनाब अपने हिसाब से लगा रहा कि मैं वह जलाल दा बादशाह, आई एम द मसाया, अवेटेड मसाया, मैं हूं। उसने कहा तू नहीं है, अगर तू उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, यू कैन नॉट बी क्रिश्चियन, द वन हु कैन बी क्राइस्ट। मसीह मेरी जो आज की ये सारी तलावतें में बताती हैं, माइंड क्या है। यीशु कहता है माफ करो, केड़े कंपटीशन च पे हो, कुर्ता मंगन है ना, तो क्यों लड़ाई पैना है, वाई यू आर गोइंग टू स्टे देयर, जहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप वहां पे आपकी जिंदगी रुक जाती है, आपकी सोच रुक जाती है, आपकी रियली खुशियां रुक जाती हैं। कहते हैं तू अगे तोर, तू लंबे रूटा ना मुसाफर है, डोंट स्टे हियर। इन बातों से अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर, अपना टाइम ना वेस्ट कर, प्रेशियस टाइम ना वेस्ट कर, अपनी जिंदगी के हर लम्हा से खुश हो, खुदा का शुक्र कर। इसलिए जो चोगा मांगता है उसे, जो कुर्ता मांगता है उसे चोगा भी दे दे, जो धार लैके उन्हें अगर नहीं ना देता वापस उन्हें नहीं देना, भी टेंशन ले लैके, ठीक है, उसको भी तंग करना है ना ले। और नमूदा नमाश के लिए ना सब कुछ कर, क्योंकि तू खाकी है, खाक में जाएगा। उच्चे महल मनारे तेरे होरना ने मान लाने, somebody else is coming to occupy। और आपने एक घर बनाया हो खूबसूरत और कोई उसे ले जाए, इसलिए मैं कहना कि बाबे घरां चों नहीं निकलते, अपने औलाद से वो नजर तो नहीं आते, वो रेले तो कर जाते हैं, लेकिन उनकी रूहें अपने बच्चों में, अपने पोते पोतियों में, नवासों नवासियों में जिंदा रहती है। आज खुदा बाप हमें कह रहा है, हमें कलीसिया इन तलावतों के जरिए से हमारी रहनुमाई कर रही है कि आने वाले दिनों में मैं अपनी क्या प्रेपरेशन कर रहा हूं, वो आके इसी सूली पर कुर्बान होने वाला है। क्या मैंने भी अपना कुछ शेर अदा किया? आज मैं अप्रिशिएट करता हूं अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, बहनों को, जिन्होंने मेरी काम, जितने कैप्चन इस धरती पर पुराना मिशन है, उतने ही तकरीबन मोर देन 150 ईयर्स सर्व कर रहे हैं इसी धरती पे। क्या, कौन है ये बच्चियां, कौन है ये बेटियां, कौन है ये बेटे? ये खुदा के हैं। इनका मिशन क्या है? इट माइट बी वेरी बोरिंग, अच्छा फादर बनना है, अच्छा सिस्टर, नहीं, अगर हम रूहानी होंगे तो हमें समझ लग जाएगी कि मिशन क्या है। अगर हम दुनियावी होंगे तो ये हमारा पेट जो है इतना बड़ा है कि सारी दुनिया भी लेकर आओगे, फिर डिकार मार के कहते हैं अच्छा होन मैं की खाना है, सेटिस्फैक्शन नहीं होनी। अक्सर बात करते हैं ना, ये बच्चे हंसना शुरू कर दें, उन्हें बताया, कहते जी जाने मैकडोनल्ड ते खा खू के आने, बाद कहते हैं अम्मी रोटी तैयार है, भी उत्थे की खा के, यानी कि ये सेटिस्फैक्शन नहीं खत्म होनी, ये चीज़ें नहीं खत्म होनी। मसीह मेरे जो, मैं किसकी बादशाहत का हूँ,
उसने पिलातुस की आंखों में आंखें डाल के कहा, पिलातुस, मेरी बादशाह इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द क्या करते, पैरोकार क्या करते, लड़ाई करते, लेकिन मेरी बादशाह इस दुनिया दी है ही नहीं। अगर इस दुनिया दी बादशाह दी हुंदी, मेरे बाप दियां 12 फौजां तैयार ने, उन्होंने सारा कुछ बर्बाद कर देना सी। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी। आए अपने बेटों और बेटियों को, नौजवानों को इनकरेज करें, उनको बताएं कि बेटा ये दुनिया जो नजर आ रही है ये फानी है, ट्रेंड है, आज एक फैशन है, कल दूसरा होता है, साइकी है, लेकिन अब तक कायम रहने वाली खुदा दी बादशाही है। अपने बच्चों को गाइड करें। खुदा ने नेमतें, बरकतें, माइंड, इंटेलेक्चुअल बहुत सारे बच्चों को बनाया, ये खुदा की बरकत है। लेट अस लीड देम टुवर्ड्स द इटर्निटी, लेट अस यूज दैट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत के लिए। हर मसीही मसीहाई कामों से बताए कि यीशु मुझ में है और मैं यीशु में हूं। मसीह मेरे आए, हम अपने सिस्टर्स के साथ, फादर्स के साथ, इन नौजवान बेटों और बेटियों के साथ मिलकर खुदा की बादशाह को तमीर करें। गेट दिस मिशन, गेट दिस विजन, वो नजर आएगी और हम भी शमौन की तरह कहेंगे, ऐ खुदावंद, मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात देख ली है कि हमारे नौजवान बेटे और बेटियां यीशु के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन तमाम माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों और बेटियों की ऐसी तरबियत की कि आज वो यीशु के लिए कुर्बान होने के लिए और इस दुनियादारी से, इस दुनियावी बादशाह से बढ़कर खुदा की बादशाह के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आए उनको मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो अपने बेटों और बेटियों के ज़रिए से इस दुनिया में खुदा की बादशाह को कायम करें और मजदूर भेजे। आओ मालिक से दुआ करें, मजदूर भेजे। एक काम है जो पेंडिंग रह गया है। मैं कोटलापत में एकदम से परेशान हो गया, चर्च बना रहे थे, एक फैमिली आई बहुत गरीब, शाम को 6 बजे का टाइम, स्टिल हम मीटिंग में थे, वो आए कहते फाजी लाजमी मिलना है। मैं बाहर निकला तो मैंने कहा हाँ जी क्या काम है। लिफाफा उन्होंने दिया, काफ़ी बड़ा लिफाफा था। मैं कहा जी ये क्या है। कहते फादर जी सुबह ही कम्मां ते जाने, संडे वे कल, तो असी अपना हदिया नहीं चर्च वास्ते दे सकना, तो हूँ नहीं है ले लो। मैं उनको मैंने देखा, मैं कहाँ से आ रहे। कहते जी मैं सर्विस स्टेशन पे गड्डियाँ धोना, तो जो बहन थी वो किसी के घर में मुलाजमत थी। कहते साड़ी कमेटी निकली सी 75,000 की, यही क्या साडा घर बने ना बने, पहला खुदा का घर बनना चाहिए सारी कमेटी से। यकीन माने मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कि यार आई हैव नेवर सीन सच अ बिग फेथ। कहते अं अपने घर वास्ते ही घर फादर जी बनाना चाह रहे, तो अं क्या पहला खुदा का घर बनेगा तो साडा भी बन जाएगा, और साडा भी बना देगा। उन्होंने सारी 75,000 रुपए की कमेटी आके पकड़ा दी। ऐसे ही माँ बाप हैं जिन्होंने अपने नौजवान बेटों और बेटियों को खुदा के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि खुदा की बादशाहत कायम हो, ना कि हमारे महल मनारे वो भी जड़े होर ने मल बाहर तेनू विच जाड़ा छोड़ अकेला आवन के। आए अपने नौजवान बेटों और बेटियों को इनकरेज करें, इस मिशन को लेके जाए। ये यस्सु के बेटे और बेटियां हैं। आए भरपूर तालियों में हम सिस्टर्स को मुबारकबाद देते हैं और दुआ भी करते हैं कि खुदा मजदूरों को भेजे, मजदूरों को भेजे। और क्या खुशकिस्मती की बात है कि मेरा बेटा खुदा की बादशाह उसके पाकिस्तान का मजदूर बने, मेरी बेटी, मेरा बेटा, और साढ़े खानदान का हिस्सा पाया गया जी उसकी बादशाह में, हमारे खानदान का। आए इस पाकिस्तान में मजदूरों के लिए दुआ करें जो उसकी बादशाह को बनाए, ना कि इस दुनिया की, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं दुनिया की बातों के लिए, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, वो कामल नहीं है, सारा फानी है। आए जो नज़र नहीं आ रही बादशाह, वो बादशाह बनाए और अपने नौजवान बेटों और बेटियों को उनके लिए दुआ करें
उनकी हौसला अफजाई करें जिन्होंने, क्या बात है, मुकद्दसा माँ की तरह उसने अपने बेटे को पेश किया। और उन माँओं के लिए दुआ करें, उन वालदों के लिए दुआ करें जो अपने बेटों और बेटियों को उसकी खिदमत के लिए पेश करते हैं, कि खुदा की बादशाहत कायम हो और वो माइंड जो दुनियावी माइंड है उससे बालातर खुदा का माइंड हो, और ये सारी दुनिया अदन हो। सिर्फ मेरा घर ही अदन ना बने, मेरा ख़ानदान अदन ना बने, सारी दुनिया अदन बने मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, वारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की दाल के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं इल्तिजा मनाजाते हैं खुदावंद की हजूर में पेश करें। ए कादिर मुतलिक अज़ली खुदावंद, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सब को बपतिस्मा के पाक साक्रामेंट के ज़रिए से अपनी बादशाहत के फर्जंद बना लिया। तेरी कलीसिया आज तुझसे इल्तिजा करती है कि तू हमारे रूहानी पेशवा पापा आज़म फ्रांसिस को अच्छी सेहत अनायत फरमा, और रहीम आसमानी बाप बख्श दे कि जिसको तूने इतनी बरकत दी है और मुकद्दस पतरस बल्कि अपने बेटे के ज़रिए से अपने मिशन की कुंजियां उसके हाथों में सौंपी, बख्श दे कि वो तेरी कलीसिया की रहनुमाई कर सके। हम दुआ भी करते हैं तमाम कार्डिनल्स के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम काहिनों के लिए, तमाम सिस्टर्स के लिए, रहबो रहबात के लिए, मुबशरान अंजील और तमाम कलीसिया के खादमों के लिए कि रहीम आसमानी बाप तू इनको ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी अता कर, और तेरी कलीसिया के लिए तुझसे इल्तिजा करते तो हमारे ख़ानदानों पर अपनी रहमत का साया कर, हमारे बच्चों को, बेटियों और बेटों को बरकत अता कर, ताकि वो आज के दौर के खुदा की बादशाहत के ताकस्तान के मजदूर बनकर उसकी बादशाहत को कायम करने वाले बन सके और सारी दुनिया में प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती को फ़रोग दे सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कुदूस तमाम मोमिनीन को अपने बरक़ात व फ़ज़ाइल से नवाजे, हिकमत व दनाई और फ़हम की रूह अता फ़रमाए, ताकि खुदावंद के ममसू की इज़्ज़त व तकरीम कर सकें और रूहानी फ़ज़ाइल से भरपूर हों। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कुदूस जिसने हर इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, हमें खुदावंद अपने फ़ज़लों से भरपूर करे, हम खुदा की शबीह बने और मसीह यसू की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए रूहानी शक्ल में मसीह की मानद बन सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो कि घरों या अस्पतालों में हैं। खुदा हर एक को शिफाए कामला अता फरमाए। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कुदूस मिस्टर एंड मिसेस सुलेमान एरिक, आसफ रज़ा भट्टी एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस सोहेल यूसुफ एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस खुरम परवेज़ एंड फैमिली, नोबल जॉन एंड फैमिली, सुनील जेम्स एंड फैमिली, रहील और सुनेहा की शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में पेश की जाती है। नियामत गिल और खावर गिल, खुदावंद कुदूस इन सारी शुक्रगुजारियों को कबूल करे और हमारे प्यारे ख़ानदानों को अपने और ज़्यादा फ़ज़ाइल से नवाजे, ताकि हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार रहें।
अजीज़ो इन मकासद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। शफाया बरकत के लिए नुमान बशीर को खुदावंद सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, तमाम उसकी कमज़ोरी बीमारी को दूर करे, मोइज़ात का खुदा उसे मुकम्मल तौर पर शिफा अता करे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। कारोबारी बरकत के लिए जवेद संधू, विक्रम सदीक के कारोबार को खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत अता करे, तमाम कारोबारी बंदिशों को दूर करे और इनके घरानों में खुशहालियाँ अता करे। अजीज़ो इन मकासद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। मरहूमीन के लिए जॉर्ज मुश्ताक, जफ़र संधू, मिस्टर एंड मिसेस परवेज़ यूसुफ, मिस्टर एंड मिसेस सादक मार्शल, जॉन बरकत, नाइला बरकत, हमारे इन तमाम मरहूमीन को खुदावंद अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को मुआफ़ फरमाए, ताकि खुदावंद के नेक और बरगज़ीदा लोगों में शामिल हों। अजीज़ो इन मकासद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। ए कादर मुतलिक अज़ली खुदा तेरी कलीसिया बड़ी मोहब्बत, इस्तक़लाल और ईमान से तुझसे जो भी इल्तिजाएं और दुआएं मांगती है तो उनको सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें, नजराने का गीत गाएंगे। लेकर आते हैं हम अपनी खता के नजराने, मकबूल नजर ठहराने को नज़र करम ऊपर माने, अंकार पे लेकर आते हैं। हम आए हैं खाली हाथ लिए, मिलाई खताकारी से भरे, हम आए हैं खाली हाथ लिए, मिलाई खताकारी से भरे। ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, जिन्हें अपने दिलों को चमकाने अंकार पे लेकर आते हैं हम अपनी कथा के नजराने, मकबूल नजर ठहराने को नज़र करम ऊपर माने, अंकार पे लेकर आते हैं। अपने करम से बंदों पर शफ़क़त उल्फ़त रहमत की नज़र, कर अपने करम से बंदों पर शफ़क़त उल्फ़त रहमत की नज़र। दर छोड़ के तेरा जाए किधर, दर छोड़ के तेरा जाए किधर, हम तेरे हैं तेरे दीवाने, अंकार पे लेकर आते हैं हम अपनी कथा के नजराने,
मकबूल नजर ठहराएंगे तो नज़र करम तू फरमाने अल्लाह पे लेकर आते हैं। हम आए हैं खाली हाथ लिए, लाए खता खाली से भरे, हम आए हैं खाली हाथ लिए, लाए खता खाली से भरे, ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, इन अपने दिलों को चमकाने अंधार पे लेकर आते हैं। हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराएंगे तो नज़र करो तू फरमाने अंधार पे लेकर आते हैं। और जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप की हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ के लिए सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम वाजिब तौर पर तेरी पाक इबादत में ये नजराने गुजरानते हुए तुझसे इल्तमास करते हैं कि जो कुर्बानी हम तुझ जलील खुदा की इज़्ज़त में तेरी नज़र करते हैं वो हमारी निजात के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि मैं छुड़ाए और बचाए। वो रूहुल कुदस की कुदरत से इंसान बना, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसे तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार तेरी हम्द व तौसीफ़ करते हैं। कदूस कदूस कदूस। खुदावंद लश्करों के मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। ऐ दोनों जहां के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं सो समा। ऐ दोनों जहां के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं सो समा। होशाना की आवाज़ हो जब जा, होशाना की आवाज़ हो जब जा। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। तू आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर। जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर। मुबारक उसी को कहे हर बशर। होशाना की आवाज़ हो दर बदर, होशाना की आवाज़ हो दर बदर। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने।
उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतह कर दी हमारे लिए। हम रहेंगे तेरे मुंतज़र ऐ यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़र ऐ यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़र ऐ यीशु। तू दोबारा न आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा न आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा न आएगा जब तक यहाँ। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे तमाम बिशप साहबान और अपने तमाम काहिनों और खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में अब दिन सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों और शहीदों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त व ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और इत्क़ाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे मसीहा ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श होने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से हम अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें।
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए एक दूसरे की सलामती चाहें। इसके बदन में खून का मराज न पाश Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. और यह है खुदा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह जो हम सब के गुनाहों, गलतियों और खताओं को उठा ले जाता है। और मुबारक हैं आज हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मुझे शिफा पाए। मसीह का बदन और खून पाक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ रखें। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। तेरा पाक लहू, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है, अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है। अपने साथ रफ़ाक़त का बंधन बांधता है, अपने साथ रफ़ाक़त का बंधन बांधता है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी।
मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है, उससे मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है। दिल में बसा कर मसीहा को जीवन मिल गया है, दिल में बसा कर मसीहा को जीवन मिल गया है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। याद में हर मोमेंट रोटी तोड़ता है, तेरी याद में हर मोमेंट रोटी तोड़ता है। आज रात में हर पल तुझको ढूंढता है, आज रात में हर पल तुझको ढूंढता है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। पुकारें और अहम ऐलान। नोबल मंजूर, वल्द मंजूर और जरीना सुल्तान पारिक लाहौर कैंट, रेचल लॉइस, दुख्तर लॉइस और शहीन एस्टर गुलबहार कॉलोनी लाहौर। आप में से अगर कोई शख्स जानता है कि इनका निकाह गैर कानूनी या गैर शरई है, बराए मेहरबानी हमारे दफ्तर से ज़रूर रुजू फरमाएँ। शुक्रिया। 5 मार्च बरोज़ बुध, राख का बुध होगा और हम सब मोमनीन नए लतूरियाई मौसम यानी रोज़ों के अयाम में दाखिल हो जाएंगे। और उस दिन राख के बुध की जो बातें हैं वो इस तरह से हैं कि सुबह 10 बजे सेंट मेरी स्कूल के बच्चों के लिए अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदाम के हुज़ूर गुजरानी जाएगी, जिसमें मोमनीन भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद पैरिश के लिए 4 बजे तमाम मोमनीन के लिए, पैरिश के तमाम मोमनीन के लिए अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर गुजरानी जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी ज़हन में रखें और जो आपके ज़िज़्ज़ो-क़ारिब हैं उन तक भी जो ये खबर पहुँचाएँ, ताकि हम बड़े ईमान के साथ राख के बुध को मनाएं और बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ जो रोज़ों का मौसम है, लतूरियाई मौसम में शामिल जो है वो जाएंगे। जुमे के रोज़ हर जुमे को 2:30 बजे 2:30 पर जो है अक़दस रोज़री की इबादत होती है और उसके बाद जो है 14 काम की इबादत होती है और बाद अज़ां अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर गुजरानी जाएगी। आने वाले दिनों में तमाम बातें जो है हस्बे ममूर रहेंगी। इतवार की इबादत जो है, पहली इबादत 8:30 बजे, दूसरी 10:30 बजे और तीसरी शाम 5 बजे
और ये इंग्लिश में होती है। मंगल के रोज़ 3:30 बजे मुक़द्दस घंटा होता है और 4:30 बजे यूखरिस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानी जाती है। बपतिस्मा का साक्रामेंट हर महीने के दूसरे और तीसरे इतवार होते हैं। हमारे दरमियान एक न्यू कपल है, रुहेल और स्नेहा। मैं उनको दावत दूंगा कि मेहरबानी करके सामने तशरीफ़ लाएं और फादर जी से बरकत हासिल करें। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। भरपूर तालियों में हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और नए खानदान की मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदावंद ने हमारी कलीसिया में एक और नए ख़ानदान उसमें शामिल हुए हैं। भरपूर तालियों में अपने इस बेटे और बेटी को मुबारकबाद दें। खुदा इनको बहुत बरकत दे और हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे। बपतिस्मा के ज़रिए से हम सब बुलाए गए हैं ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए और खुदा की खिदमत के लिए। तो अभी ख़ानदानी ज़िंदगी की बरकत हमने देखी। अभी मैं उस बुलाहट के लिए जो खुदा की खिदमत की बुलाहट है, जो कि बड़ी अहम है, जिससे हमारा ईमान और कलीसिया कायम है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस मेरी सिस्टर्स को दावत दूंगा कि वो आएं और अपनी कांग्रीगेशन के बारे में, अपनी मिशन और विजन के बारे में हम सब के साथ शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब बड़े गौर के साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके विजन और उनके मिशन के बारे में सुने। मैं भरपूर तालियों में खुशामदीद कहता हूं सिस्टर्स को कि वो आएं और अपनी कांग्रीगेशन के बारे में हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं अपनी कांग्रीगेशन के बारे में बताऊं, मैं सबसे पहले फादर जी का थैंक यू करती हूं जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम आपके साथ अपनी जमायत के और अपने मिशन और विज़न को आपके सामने बयान कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत छोटा होगा क्योंकि हम किसी का टाइम नहीं ज़्यादा लेंगे। तो सिस्टर जी सबसे पहले हमें बताएंगी हमारी बानिया के बारे में, क्योंकि किसी भी जमायत को, जैसे कि फ़ादर जी ने बताया, हमारा ताल्लुक़ जीसस एंड मेरी जमायत से है। तो जमायत को चलाने के लिए किसी सरबराह की ज़रूरत है। तो हमारी जो सरबराह या बानिया हैं वो मुक़द्दसा क्लोडीन हैं। तो हमें सिस्टर जी थोड़ा सा क्लोडीन के बारे में बताएंगी, हमारी बानिया के बारे में, तो फिर मैं आपको अपने मिशन का और विज़न के बारे में बताऊंगी। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम सिस्टर इरम है और अभी मैं आपको बताऊंगी अपनी बानिया के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी जब फादर जी मैसेज दे रहे थे तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जिस जोश और जज्बे के साथ वो पैगाम देते हैं, तो मैं सिस्टर जी को कह रही थी कि मुझे खुद इतना जोश आ रहा था कि जो अपनी बानिया के बारे में मैं बताने लगी हूँ तो उसमें उन्होंने मुझे अभी बड़ी मदद की है कि मैं थोड़ा परेशान हो रही थी कि लोगों को कैसे समझ आएगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुदा की बादशाहत का, उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के बारे में आप सबको बताया है,
तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको उसमें कोई दिक्कत पेश आएगी हमारी बानियाँ को समझने में। तो जिस तरह से अभी आज का कलाम था वो बहुत अच्छा था, तो थैंक यू फादर जी। एंड उसके बारे में मैं अभी ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बानिया का नाम है वो मुकद्दसा क्लोडीन थैमनी है, और वो एक मुकद्दसा है और उनका जो ताल्लुक़ है वो फ्रांस से है। और ये जो हर किसी की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है कि जब हम देखते हैं कि खुदा मुझे बुला रहा है या मेरी बुलाहट क्या है, तो इसी तरह से मुकद्दसा क्लोडीन की ज़िंदगी में जो वो लम्हा है वो तब आया जब फ्रांस के मुल्क में जो है वो जंग छिड़ गई थी, और उस जंग के दौरान उन्होंने खुदा की माफ़ी का तजर्बा किया अपने भाइयों के ज़रिए, क्योंकि उस जंग में उनके भाइयों को कत्ल किया गया था। और हम सब जानते हैं कि हम जो बहन भाई हैं कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो बंदे की रूह कांप जाती है इस सोच के साथ ही कि मेरे भाइयों को मेरे सामने कत्ल किया जा रहा है। लेकिन आप उसका ईमान देखें कि किस ईमान के साथ वो सामने खड़ी है और उनको मरते देख रही है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि जब उसके भाइयों ने कहा कि हमने तो इनको माफ़ कर दिया है जो भी हमारे साथ हो रहा है, लेकिन तुम भी इन्हें माफ़ कर देना। तो ये वो माफ़ी का जो जज्बा है जो उन्होंने खुदा से हासिल किया। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो सलीब पर हमें इस चीज़ का दर्स देते हैं कि मुआफ़ करो, और आज की पाक अंजील में भी हम सुनते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। तो वो इस जज्बे के साथ सरशार होकर तो फिर आगे उन्होंने इस मिशन को जो है वो आगाज़ किया। जब उन्होंने बच्चों को देखा कि उस वक्त जो बच्चे थे वो लावारिस थे, गलियों में फिर रहे थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, तो वो इस सोच में पड़ गई कि इनका क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने दुआ की और उन्हें उम्मीद थी कि खुदा मेरे साथ है और जिस काम को मैं करने जा रही हूँ वो इसमें मेरी मदद करेगा। तो फिर 1818 में उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया, एक बच्चे के साथ और एक औरत और खड्डी का सबको पता है कि जिसके ज़रिए कपड़ा बनाया जाता है। तो उस वक्त उनके पास कोई इतने कोई चीज़ें नहीं थी जिसके साथ वो शुरू करती, लेकिन वो एक खड्डी के ज़रिए उन्होंने इसका आगाज़ किया। और ज़्यादातर जो उनका तवज्जो थी वो यही थी कि बच्चों को पढ़ाया जाए, और ख़ास तौर पर उनका जो फोकस था वो गरीब बच्चों पे था कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत की जाए ताकि वो कल को अपने पाँव पे खड़े हो सके और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बन सकें। और आगे जो है वो सिस्टर आपको बताएंगी कि आगे हमारा मिशन क्या है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुकद्दसा क्लोडीन ने जब जंग के हालात में जुमायत का आगाज़ किया 1818 में, तो उन्होंने 2 बच्चों से किया उनकी तालीम व तरबियत के लिए, ताकि उन बच्चों को जो लावारिस हैं, बेघर हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए उसने जमायत का जब आगाज़ किया तो उन्होंने जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया वो तालीम का था, तालीमी मैदान में, ताकि बच्चों को या रूहों को खुदा के लिए बचाया जा सके। तो मुकद्दसा क्लोडीन का जो मिशन है या जो हमारा मिशन है जीसस एंड मेरी का, वो है तालीम का मैदान। हम आज तकरीबन 3 बरे आज़मों में काम कर रहे हैं, 30 ममालिक में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो हमारा मकसद है, जो गोल है, वो एजुकेशन फील्ड है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि हमारा मिशन आगरा से पाकिस्तान आया, तो आगरा से जो हमें पाकिस्तान लाने वाले थे, सियालकोट थे, वो कैपिचन्स थे। इसलिए कैपिचन्स के साथ हमारा शुरू से ही राब्ता है, हमारा शुरू से ही उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा मेल जोल है। तो कैपिचन्स जो थे वो हमें आगरा से सियालकोट लेके आए। हमारा तकरीबन जीसन मेरी 170 साल से पाकिस्तान में तालीम के मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले हम 1856 में पाकिस्तान आए थे। तो सियालकोट हमारा पहला घर है जहाँ पे हम स्कूल भी है, तालीमी अदारा भी है, उसके साथ साथ हम दूसरी तरह से जो बच्चे नहीं पढ़ते, तालीम के मैदान में नहीं हैं, उनको हम रूहों को बचाने के लिए, क्योंकि हम अपनी बानिया के मिशन को तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम पास्टर केयर भी करते हैं, उनकी फॉर्मेशन भी करते हैं, ताकि हम हर बंदी को उसको बुनियादी जो एजुकेशन है, तालीम है, उसको दे सके, उसके साथ स्कूल की एजुकेशन दे सके, हाई एजुकेशन दे सके। उसके बाद हमारे पाकिस्तान में 8 कॉन्वेंट्स हैं,
उसके साथ हर कॉन्वेंट की 3 ब्रांचेज़ हैं। अगर आपको शिमला पहाड़ी का पता है, जहाँ से हम लोग आए हैं, तो इस स्कूल में 4 स्कूल हैं, एक स्कूल के अंदर 4 स्कूल हैं। तो हम ज़्यादातर फोकस जो है हमारा वो एजुकेशन फील्ड पे है, ताकि हम बच्चों को उनकी मेयारी तालीम के साथ साथ ईमानी तालीम भी दे सकें, क्योंकि ईमान देना हम सब का बुनियादी फ़र्ज़ है। अगर हमारे माँ बाप ने हमें ईमान दिया, हम आज यहाँ हैं, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आने वाली नस्लों के लिए ईमान का बीज बोएं। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ ईमानी तालीम या ईमानी एजुकेशन, फेथ फॉर्मेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये दोनों चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद हमारे 8 घरों के अलावा हम दूसरे कामों में भी, लाइक पैरिश वर्क्स में और पास्टर केयर्स में भी फादर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ मिलकर इसी तरीके से ईमानी तालीम से और दूसरी कामों से, जैसे बच्चों को तालीम बालगा है, बच्चों को घरों में पढ़ाना, बच्चों की ट्यूशन्स के ज़रिए से मदद करना, ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। तो आज आप लोगों के साथ आने का भी मकसद ये था कि मुझे नहीं पता आप लोगों को जीसन मेरी का पता भी है कि नहीं, तो ये मेरे लिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जब मैंने फ़ादर जी से कहा तो फ़ादर जी ने मुझे कहा आप मोस्ट वेलकम इन आवर पैरिश। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं, ताकि हम अपना विज़न आप लोगों को भी बता सकें। तो कभी आपका कहीं आपका दिल करे जीसन मेरी स्कूल में आने का भी, जीसन मेरी सिस्टर बनने का भी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खुशामदीद हैं कि हम तवक्को करते हैं कि आप जीसन मेरी के साथ तावन करेंगे, अगर आप चाहते हैं तालीमी मैदान में, और उसके साथ साथ अपने बच्चों की बुलाहट, जैसे फ़ादर जी ने कहा, हम बच्चों को सारा कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ईमान की बुलाहट का बीज जो है वो भी बोना है, वो भी पेरेंट्स ने बोना है। अगर हम आज मौजूद हैं तो ये शायद हमारे माँ बाप का ईमान है जो हम आपके सामने हैं। तो ये आप लोग पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट हो कि आपके बच्चों में भी ये बीज बोएं, ताकि वो भी अपने आप को फादर सिस्टर्स बनने के लिए पेश करें। और अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करे, ताकि हम भी मुक़द्दसा क्लोडीन के मिशन और जो पाकिस्तान में सबसे पुरानी और कदीम कॉन्ग्रीगेशन जीसन मेरी है उसमें अपना हिस्सा अदा करें, ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए या आने वाले लोगों के लिए कोई ना कोई मशले राह बने, ताकि वो भी हमसे फैज़याब हों, जैसे हम पिछलों से हुए, कोई हमसे हो और वो आने वाली नस्लों को भी बचाने का ज़रिया बने। सो एट द एंड आई थैंक फादर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न, और आप सबका भी शुक्रिया जिन्होंने हमें सुना। और हम दुआ गो हैं कि खुदा हमेशा आपको अपने ईमान में बरकरार रखे। आमीन। भरपूर तालियों में अपनी सिस्टर्स के लिए मैं तमाम जीजन मेरी सिस्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 2 मिनट और लूँगा, नाश्ता में भी करना है। थैंक यू वेरी मच। वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव आवर सिस्टर्स हियर। आगरा से लाहौर का सफ़र कैप्शंस के साथ सिस्टर्स ने किया, और जैसे भाई और बहनों ने, कैप्चन अर्ली फादर्स ने सियालकोट में जब मसीहत का बीज बोया, तो हमारी जिसन मेरी सिस्टर्स, हमारी बहनें इस मिशन में हमारे साथ थीं, और चंद सालों के बाद फिर चैरिटी ऑफ जिसन मेरी सिस्टर्स आईं, और फिर FTL सिस्टर्स, और इस तरह से। और वड्डा पुत्र ते वड्डी धी कैप्चन और जिसन मेरी सिस्टर्स, हम अपने उन तमाम फादर्स और सिस्टर्स को जिन्होंने आज भी जाके कब्रें देखे हैं, वो भी किसी के बेटे और बेटियां जो आए बाहर से और कोई चंद महीने बाद फौत हो गया खुराक की वजह से और किसी वजह से, उनकी कब्रें आज हमारे अबोजदाद के ईमान की और उस ग्रेट मिशन की जो पंजाब में शुरू हुआ, आगरा डायसिस से लाहौर डायसिस बनी, और उसमें कैप्चन फादर्स और उनके साथ सिस्टर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन बहुत बड़ी हस्तियों के लिए आए, खड़े होकर एक दफ़ा ताली बजाकर उनका शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने हमें अमान दिया, हमारे माँ बाप को, हमारे अबोजदाद को ईमान दिया। तालियां ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी
मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं क्या बाबे करों नहीं ये निकल दे। आज मैं फील करता हूँ हमारे बुजुर्ग मिशनरी सिस्टर्स और फादर्स आज के नौजवानों को आज भी इंस्पायर कर रहे हैं, और खुदा आज के नौजवानों को भी कहानत के और रिलीजियस लाइफ के लिए बुलाए। और मैं ज़रूर कहूँगा कि मिशनरी सिस्टर्स बनना जो है ये बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि दे आर आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर जिन्होंने ईमान का बीज पंजाब की धरती पर रखा। आए हम दुआ में अपने सरों को झुकाते हुए खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। ऐ कादर मुतलिक खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि इस पाक इबादत में शरीक होकर अपनी ज़िंदगी और निजात की ज़मानत पाई है। अनायत करके हम पूरी तरह इस निजात का फल भी हासिल करें। और याद करते हैं आज अपने तमाम ग्रेट मिशनरीज़, जिन्होंने मेरी सिस्टर्स और कैप्शन फादर्स और जितने भी कॉन्ग्रीगेशंस के बाद में जिन्होंने आके पंजाब की धरती में आके काम किया और इस धरती के होकर रह गए, अपने मुल्कों को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा और ईमानी जज्बे से यहाँ पर आए ताकि यस्सु की अंजील की गवाही दें। आज तू उनकी कुर्बानियों का फल अपने पाक अलतार के सामने देखता है। बख्श दे के आसमानी बाप, तमाम बेटे और बेटियां जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां तेरी खिदमत के लिए पेश की हैं, उनकी ज़िंदगियों से बहुत सारे लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी। और कादर मुतलिक खुदा, बाप और बेटे और उल कुदस की बरकत आप सब पर नाजल हो और अब तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती और खुशी से रुखसत हों। खुदावंद का शुक्र हो। आप सबका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी
मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती